पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार आई तो बुढ़ापा पेंशन 5100 रुपये किया जाएगा। महिलाओं की अलग से पेंशन बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से मुफ्त होगी। योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। उन्होंने जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा का जिक्र भी मंच के माध्यम से कर दिया। उन्होंने कहा है कि उन्हें बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देने के कारण 10 साल सजा भुगतनी पड़ी। जब प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी तो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम गांव-गांव जाकर लगाए जाते थे। गांव का विकास तेज गति से किया जाता था, लेकिन आज प्रदेश का बुरा हाल है। प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वह लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रही है। आप देखें नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि ये जो पद यात्रा का निर्णय आपने लिया है, इसमें जी तोड़ के मेहनत करें। हर बच्चा और बूढ़ा, हर माताएं और बहनें, हर बुजुर्ग और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य, हर बच्चा इस पदयात्रा में जोश और खरोश के साथ शामिल हों और सत्ता में बने हुए लोगों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वो सत्ता से वंचित हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 2024 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। परिस्थितियां बदल रही हैं। दुखी लोगों ने इस सरकार का पतन करने का मन बना लिया है। आएंगे लोग आपके पास वोट मांगने के लिए। उनसे एक ही बात पूछना, ये कर्जा किस बात का है? 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया छोड़ा था और आज 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हरियाणा सरकार के सर पर है। कहां से पैसा लगाए? जो सड़कें हमारी सरकार के वक्त में बनी थी वो टूट चुकी है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही, किसानों की जमीन कोड़ियों के भाव लूटी जा रही, पढ़े लिखे युवक बेकार फिर रहे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। इसके सबूत में मैं आपके सामने खड़ा हूं। हमारी सरकार के वक्त में हमने 3206 पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी दी थी। आज उनको परेशानी हो रही है। नौकरी देने वाले व्यक्ति को हमारे सरकार बनने वाली हमारे खिलाफ सरकार ने 10 साल के लिए मुझे जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था। दोष मेरा यही था कि हमने पढ़े लिखे युवकों को नौकरियां दी थी। जिन बच्चों को नौकरी दी गई उनकी तो तरक्की हो गई, लेकिन नौकरी दिलाने वाले को 10 साल की सजा हुई और फिर सजा करने वाली सरकार ने दुष्प्रचार फैलाया
कि ओम प्रकाश चौटाला तो जेल में मरेगा, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया, और उसका सुखद परिणाम आपके सामने है। एवं सत्ता में बैठे हुए लोग भी इस सरकार को छोड़ करके अलग थलग हो रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। गठबंधन टूट जाएगा, सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता पार्टी को छोड़ देंगे, और सरकार जब अल्पमत में होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव होगा। इसके लिए आपकी ये पद यात्रा, जिसका जोश चाव और उत्साह आज आपका है, उसके लिए पूरी ताकत खर्च करें, और इसका आगाज जो हम मेवात से कर रहे हैं, आपको समूचे देश का भ्रमण करके इसको ज्यादा जोर शोर से कामयाब करने का काम करें। जो भाई खड़े हैं कृपया बैठ जाएं, कि आपकी इस पद यात्रा की कामयाबी के बाद निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, और हमारी सरकार बनने के बाद हर बच्चे को हम निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। उन बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़े, और पढ़े लिखे युवकों को उनकी योग्यता के मुताबिक हम अच्छे पदों पर बिठाएंगे। चाहे उस योग्य बच्चे के माँ बाप ने किसी मजबूरी में आकर के वोट चाहे कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं देंगे। हर योग्य बच्चे को उसकी योग्यता के मुताबिक अच्छे पद पर बिठाएंगे। अगर गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक तो थारे भलाई के काम करेगा कि नहीं करेगा? इसलिए मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम हर बच्चे को अच्छी तालीम देंगे, योग्य बच्चे को अच्छी नौकरी पर बिठाएंगे, 3200 बच्चों को नौकरी देने की वजह से मुझे 10 साल की सजा हुई, लेकिन अब के मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े। जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी कटी हुई पेंशन का पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाएंगे, और आगे के लिए बुजुर्गों की पेंशन 5100 रुपए करेंगे। हम दूसरी पार्टियों की तरह झूठ नहीं बोला करते। मैं जो बात आपको कह के जा रहा हूं वो प्रत्यक्ष रूप में हम पूरी करेंगे। महिलाओं की अलग से पेंशन मुकर करें,
ये जो जात पात का जहर फैलाने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाएंगे और भविष्य में भारतवर्ष समूचे विश्व के स्तर पर एक ऐसा देश होगा जिसका सम्मान सारे विश्व के लोगों को मिलेगा। हमारा ये देश जब हम सत्ता में थे करते थे, आज आर्थिक तौर पर हमारी हालत बहुत दयनीय है और इस दयनीय हालत का सुधार करने का आपको अवसर मिलेगा। मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है कि मेवात के लोग, जिन्होंने हिंदुस्तान के सुरक्षा के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया, विदेशी हुक्मरान के खिलाफ हमारे देश के हुक्मरानों का साथ देते हुए लड़ाइयों में सफलता प्राप्त करने का काम